तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। ठीक है, 8 तारीख आने में अब ज़्यादा समय नहीं रहा है। ठीक है, कुछ ही दिन रह गए हैं और आपकी प्रैक्टिस अब जोर शोर से तो अच्छे से चल ही रही होगी। ओके, तो आज मैं आपके सामने फिर से कुछ नए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो आपका ब्रह्मोस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ठीक, तो आज फिर से हम आपके सामने कुछ नए क्वेश्चन उसी पैटर्न पे और कुछ लाजवाब क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चलती रहे और आपके एनालिसिस भी बहुत अच्छे से होते रहे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्या है ये, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। ओके, 720, 120, देन 24, देन उसके बाद 6। ओके, ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस के बाद आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क है और आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। उनमें से आपको कुछ पैटर्न फाइंड आउट करना है, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें सही आंसर होगा क्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। अब जैसे कि मैं बात करूं 720 की, तो 720 से हमें 120 लाने के लिए ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे। अगर मैं डिवाइड बाय 6 करता हूं, ठीक है, सपोज कीजिए मैंने डिवाइड बाय 6 किया, तो ये आपका 6 जो जाएगा ये 12 टाइम्स जाएगा और 0 पहले से था तो ये 120 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको 120 दिखाई दे भी रहा है। ओके, लेकिन जब बात करें कि 120 को हम ऐसा क्या करें जिससे कि वो 4 बन जाए, तो बस आप ये वाले डिजिट देखिए। ठीक है, स्मार्ट तरीका थोड़ा लगाइए। 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है? कितने टाइम्स आता है? 30। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पे जैसे 6 कर रहे हैं, ठीक है, इसको 5 टाइम्स कीजिए। 4 में नहीं जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे आपका 24 है ना। इसको 5 टाइम्स कीजिए। ठीक है, जैसे 120 है और आपको 5 टाइम्स करना है तभी 24 आएगा। ठीक, तब जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो 5 टू 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर 24 हो गया, क्योंकि 5 के टेबल में 24 टाइम्स आता है, तो ये इसका आंसर 24। तो देखिए यहाँ पे 24 है। अब 24 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि आपका अगला स्टेप क्या है? 6 है। ठीक है, तो 24 में ऐसा कौन सा टेबल है इस पे 6 आ जाएगा आपका? आप 4 से करो एक बार। 4 से करोगे तो 4 6 24 होता है, तो यहाँ पे तो आपको आ गया। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि पहले हमने 6 से डिवाइड किया, फिर हमने 5 से डिवाइड किया, फिर हमने 4 से डिवाइड किया। तो आपको लगता है अगला हमें 3 से डिवाइड करना चाहिए, तो जो 6 आंसर आया है, यानी इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो आपका आंसर तो 2 आएगा नेक्स्ट। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर, 2। ओके, तो यहाँ पे डिवाइड का केस चल रहा था। ठीक है, पहले हमने डिवाइड किया 6 से, फिर किया हमने 5 से, फिर हमने किया 4 से, अब अगला टर्म 3 से करेंगे, और 3 से करेंगे तो आपको आंसर मालूम ही है क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 6 के टेबल में आपका जो 3 के टेबल में जो 6 है वो 2 टाइम्स आता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपको आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा पैटर्न। नेक्स्ट देखिए, ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग खोल के अच्छे से कीजिएगा, गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। ओके, आपको आराम से करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, इंग्लिश को समझना है, कौन किससे रिलेशन पूछ रहा है वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये नहीं कि आप उल्टा कर दें। ठीक है, बच्चे करते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा है कि ये चीजें होती हैं जनरली, तो आप ये गलती ना करें इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए ब्रदर है तो मैंने प्लस का साइन लगाया। मैंने आपको बताया था कि मेल जो होता है वो प्लस से हम डिनोट करते हैं और फीमेल को हम माइनस से डिनोट करते हैं। ओके, तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सी इज द सिस्टर ऑफ बी, सी इज द सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, लेकिन बी का जेंडर में मालूम नहीं अभी। डी इज द फादर ऑफ बी, डी इज द फादर ऑफ बी, डी इज द फादर ऑफ बी। ठीक है, देन ई इज द वाइफ ऑफ डी, ई इज द वाइफ ऑफ डी। मैंने डबल एरो पता क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में ही बताया होगा, अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल शुरू से देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हस्बैंड वाइफ होते हैं तो मैं उसमें क्या करता हूँ, डबल एरो लगाता हूँ, जिसको हम इक्वल टू भी बोलते हैं। ठीक है, डबल लगा के फिर उनको बॉक्स में बंद कर देता हूँ, जिससे कि पता चल जाए कि हाँ ये हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, और ब्रदर को मैं कैसे करता हूँ, इस तरह से करता हूँ। देखो भाई बहन को मैंने इस तरह से सिंगल लाइन से मैंने डिनोट किया। अब देखिए यहाँ पे, हाउ इज द बी रिलेटेड टू ई। ठीक है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। मैंने आपको ट्रिक बताया था कि बी ने पूछा ई से कि हम आपके कौन, तो ई जो आंसर देगा वही आपका क्या होगा, एक्चुअल में
आंसर होगा। तो बी ने पूछा ई से हम आपके कौन, तो ई क्या बोलेगा? ई तो भैया कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जेंडर तो हमें मालूम ही नहीं है बी का। अगर लड़का हुआ तो वो बेटा बोलेगी, अगर वो लड़की हुई तो फिर वो बिटिया बोलेगी, यानी कि सन और डॉटर का केस होगा। लेकिन यहाँ पे तो आपको जेंडर डिफाइन ही नहीं है, तो देखिए यहाँ पे क्या है? इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हमें इसका जेंडर नहीं मालूम है। ओके, इसलिए हम पता नहीं लगा सकते। तो ये चार्ट बना लीजिएगा, इसको हम फैमिली चार्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छे से बनाइए और अच्छे से चीज़ों को देखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको तो आप हमारे कमेंट सेशन में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी हमें प्रॉब्लम है, आपको कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम उसके सॉल्यूशंस देने की पूर्ण तरीके से कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। कमेंट सेशन में आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश की जाएगी। आप कमेंट में आप क्वेश्चंस लिखिए, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन का नंबर लिख दीजिए। आपके पास अलग से क्वेश्चन है तो आप वो कर सकते हैं, उस पर आप पेस्ट कर दीजिए। हम उसकी जल्द से जल्द आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, तो इतनी सहायता हम कर सकते हैं आपकी, लेकिन आप ट्राई तो कीजिए, आप पढ़िए तो कम से कम। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक फिर हम कैसे डाउट सॉल्व करेंगे, आप क्या भी बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103। From the given answers figure, select the one in which the questions figure is hidden or embedded. अब आप देखो ये वाला फिगर आपके किस में आ रहा है? ठीक है, तो डी में तो नहीं आएगा। एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन मेथड से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो डी तो आपका नहीं आएगा। आप यहाँ पे सी देख सकते हैं, सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो आपका यू शेप बन रहा है, यू शेप तो यहाँ पे बन नहीं रहा, तो सी ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। ये ऑफ बी तो एलिमिनेट, तो बचा क्या? ए। क्या आपको चेक करने की अब क्या जरूरत है? नहीं, एलिमिनेशन मेथड में यही तो पावर होती है कि आप एलिमिनेट कर दो और इजी तरीके से एलिमिनेट हो भी जाएंगे वो ऑप्शंस, ऐसे नहीं है। ठीक है, जब वहां पे एग्जाम्स में जाओगे तो बहुत इजी आएंगे पेपर। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा माइंड यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं, ए आंसर है इसका। ठीक है, अब ऐसे आपको चेक करना है तो चेक कर लो, तब भी ये आएगा। देखो ऐसे ऐसे फिर यू है, देखो आप यहाँ पे ये वाली लाइन देखो, फिर ये वाली देखो, फिर ये देखो, फिर ये देखो, देखो बन रहा है, बन गया ना ये चीज सेम। तो देखो ए ऑप्शन भी हो गया, लेकिन मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से किया, बस फर्क इतना है, तो मेरा जल्दी हो गया। 104 देखो आप, there are four figures given out of which are three similar in a some manner and one is like other. Select the figure which is odd one out. Okay, odd one out यहाँ पे निकालना है आपको। ठीक है, अब आप इस पे देख पा रहे होंगे, आपको कुछ अलग सा दिखेगा। कुछ अलग सा दिखने का मतलब है कि देखो आप, जैसे कि ये जो लाइन्स है ये तो सब में है, ठीक है, ओके, ये नीचे वाली लाइन्स भी सब में है, लेकिन देखो ये वाली चीज देखो, इसमें व्हाइट है, इसमें भी व्हाइट सर्कल, इसमें भी व्हाइट सर्कल है, यहाँ पे ब्लैक सर्कल दे दिया, जिसके वजह से ये हो गया आपका आंसर ऑड वन आउट का। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑड वन आउट देगा जो आपके आई कैचिंग होगी। आई कैचिंग का मतलब क्या होता है? जो आपके नजर में जल्दी आ जाएंगी। ठीक है, वहां पे आपको थोड़ा कम दिमाग लगा के आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगर डिफिकल्ट आ गया फिर तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 105। ये वाला हो गया नीचे। सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, वही है जैसे कि हम रोजाना क्वेश्चंस करते हैं, उसी पैटर्न पे है, बस कुछ क्वेश्चंस नए हैं। ठीक है, पैटर्न वही है और ऐसे ही आपको मिलेगा भी। चलो लिखते हैं फोन, इसका है क्यू जी पी एम एफ। ओके, यही है ना, क्यू जी पी एम एफ। ठीक है, इसकी वो लिखो आप प्लेस वैल्यू। ठीक है, ये हमने लिख दिया। आप देखो ये कितना हुआ, +1, ये आपका कितना हो गया, -1 की 8 से 7, ये तो 16 से 17 आया है तो +1, लेकिन ये 8 से 7 हो गया
तो -1, ये 15 से 16 हो गया तो +1, ये 14 से 13 हो गया तो -1, ये 5 से 6 हो गया तो +1। ठीक है, तो यहाँ पे +1 -1 +1 -1 चल रहा है, तो यहाँ पे वही कर दो आप, टाइगर लिख लो बस, और क्या, टाइगर लिख लो। ठीक है, 20 है, अगला क्या होगा, +1 से स्टार्ट हुआ तो +1 से स्टार्ट करेंगे, तो 21 में क्या होता है आपका u, u तो सभी में, ठीक है। अब इसमें -1, 9 से 8 क्या होता है h, h आपका 3 ऑप्शन में, चलो फिर g में 7 +1 किया तो दोबारा h, ठीक है। e में हमने -1 किया तो क्या आ गया d, r क्या होता है 18, अब 18 में हमने क्या किया +1 19, और 19 में क्या होता है s, ये देखो ये ऑप्शन कहाँ पे है, u u u h h d s, पहला ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पैटर्न बनाने हैं। ठीक है, अब मिल भी जाएंगे, इजी होते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी होंगे, बस आपको प्लेस वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको, बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, चलिए नेक्स्ट। Which one set of a letter when sequentially placed at the gaps in the given letter series shall complete it? Okay, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ पैटर्न्स आपको गिवन है, ठीक है, और इन चारों में से ये आपको फिल करनी है गैप वाली जगह पे, जहां पे उनका एक एग्जैक्ट पैटर्न बैठ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पैटर्न है, इसको हम ऑप्शन के थ्रू करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पहले हम ऑप्शन डालते हैं, पहला ऑप्शन डालते हैं, इसको सही मत समझना, पहले हम ऑप्शन डालते हैं, देख चेक करो, जैसे कि m है, फिर मैं डालू, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, o m m n c a n o m m, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसमें ब्लैंक्स डालो आप, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ o, फिर यहाँ पे डाला n, पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ मैं, तीसरी जगह पे डाला m, चौथे पे डाला मैंने o। अब चेक करो, m o o m n o m n m m n n m m n n o, पैटर्न तो नहीं बन रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, इसमें पैटर्न आपका नहीं बन रहा है, तो अब इसके जगह पे एक बार दूसरे डाल के देखो, सेकंड वाला n o m o, अब देखते हैं m n o, ओके, फिर उसके बाद m n o m m m n o m, ठीक है यहाँ तक। तो इसका देखिए m n o m फिर से रिपीट हो गया m n o m, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए m n o m फिर से रिपीट हो गया m n o m, फिर m यहाँ तक हो गया आपका m n o m, फिर हो गया m n o m, देखिए ये पैटर्न आपका बन गया। इसका सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। आपको लग रहा होगा कि किस तरह से चल रहा है ये, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन पुट करके देखने पड़ेंगे, एक पैटर्न मिलाई देगा। ठीक है, आपको ये पैटर्न जो दिखाई दिया ना, देख रहे हो सेम पैटर्न चल रहा है आपका, अगर इसको ब्रेक करोगे, ये देखो मैंने ब्रेक किया, ठीक है, फिर उसके बाद देखो मैंने ये वाला ब्रेक किया, फिर देखो एम एन ओ एम, फिर मैंने ये वाला ब्रेक किया, अब देखो ये 4 टुकड़ों में ब्रेक किया तो देखो आपको सेम पैटर्न मिलेगा। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा माइंड यूज करें बस। चलिए नेक्स्ट, ए इज द नॉर्थ ऑफ बी, ठीक है, ये भी आपका डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चन है। तो ए जो है, ए इज नॉर्थ ऑफ बी, ठीक है, बी के नॉर्थ में कौन है, ए है। ए इज द नॉर्थ ऑफ बी का मतलब मालूम है ना कि बी के नॉर्थ में कौन है, ए है। बी इज द वेस्ट ऑफ सी, बी जो है वो वेस्ट में, किसके, सी के। ओके, सी इज द साउथ ऑफ डी, सी जो है वो साउथ है डी के, ठीक है। ओके, इन विच डायरेक्शन डी इज ए फ्रॉम बी, डी जो है वो ए के कौन से डायरेक्शन में है, फ्रॉम डी, डी यानी डी से ए कौन से डायरेक्शन में। तो आपको तो मालूम नहीं, आपको तो क्वेश्चन में ये दे रखा कि सी इज द साउथ ऑफ डी, ठीक है, लेकिन डी तो आपका यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है आपका डी यहाँ पे भी हो सकता है आपका डी यहाँ पे भी हो। ठीक है, अगर मैं इस केस की बात करूं,
तो ये ऐसे में तो ये वेस्ट आ जाएगा। अगर मैं इस केस की बात करूं तो ऐसा देखो तो ये नॉर्थ वेस्ट है। अगर मैं इस केस की बात करूं तो ये देखो तो आपको क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। क्या आपको यहाँ पे कुछ डायरेक्शन पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा, तो इसका फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, क्योंकि आपका सिर्फ बता दिया गया है कि डी जो है वो आपके सी के नॉर्थ में है। ठीक है, तो आपका तो डी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नंबर्स होते, कोई न्यूमेरिकल टर्म्स होते, तब हम तो वहाँ पे बता भी सकते थे विद न्यूमेरिकली, बट यहाँ पे नहीं है तो हम बता नहीं सकते, तो इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। चलिए, कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, ठीक है, हम उसके सॉल्यूशंस वहां पे आपको बता देंगे। 108 इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है, टीयर इज रिटर्न एज 40। ठीक है, अभी कैसे होगा देखो कि टीयर जो है वो 40 है, टी आई एफ एफ वो कितना है आपका 37। ठीक है, फायर, फायर का बताना हमें, पहले तो आप इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो। ठीक है, क्योंकि प्लेस वैल्यू हो सकते हैं मिला के 40 आ जाए, कभी कभी सम भी लग जाता है, तो देखते हैं 25 26 और 26 प्लस 10 36 और 36 प्लस 8 44 44। ओके, ये तो हो गया 44। 44 में से 4 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 40, जो कि आ भी रहा है। ठीक है, अब इसका देखते हैं, ये आपका 20 और प्लस 9 तो 29, 29 में 6 ऐड किया तो कितना हो गया 35, उसमें 6 और ऐड कर दो कितना हो गया 41, और 41 को हम कैसे कर सकते हैं 41 माइनस 4, इसमें माइनस 4 हो रहा था, इसमें माइनस 4 हो रहा है, तो देखो 37 आ गया, यानी इसमें वही होगा 6 9 18 5, सबको प्लस करो, 9 और 6 15, 15 प्लस 5 20, 20 30 और 38, 38 में से अगर आप 4 माइनस कर दोगे तो आपका 34 आंसर होगा। देखो 34 है ऑप्शन में, हाँ है ना, ये रेडी ऑप्शन 34। ठीक है, तो ये पैटर्न लगेगा, सब में माइनस फोर माइनस फोर चल रहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला 109 क्वेश्चन तो देखिए बहुत इजी है, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कर रखे हैं। ठीक है, कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चन है आपके। चलिए देखिए, पहले नंबर लिख लेता हूँ मैं, 49 प्लस 2 माइनस 7 डिवाइड बाय 11 इंटू 4। ये चीज आपको पता नहीं, सबसे पहले तो साइन कन्वेंशन आप कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद बोर्ड मास रूल लगाइए, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, संभल के कीजिएगा, कभी कभी बच्चे गलती भी कर देते हैं, क्योंकि प्लस के जगह पे कौन सा साइन हमें लेना, इंटू का, तो 49 इंटू 2, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस के जगह पे हमें कौन सा साइन लेना है, डिवाइड का, डिवाइड बाय 7, और डिवाइड के जगह पे कौन सा साइन लेना है, प्लस का, ठीक है, इंटू की जगह पे कौन सा साइन लेना है, माइनस का। ठीक है, अब देखो 49 2 ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड को लिख सकते हैं ना, ये गया 7 टाइम्स, ठीक है, 7 2 से कितना हो जाएगा 14 प्लस 11 माइनस 4, इनको प्लस कर लो, जब प्लस करोगे तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 4 कर लो तो 21 हो गया। 21 ऑप्शन में देखो कहाँ पे, बी ऑप्शन, सिंपल। ठीक है, अब बताइए इस पे कोई दिक्कत आपको, दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट 110 देखिए, लॉयर मेल और फीमेल, देखिए लॉयर मेल भी हो सकते हैं और लॉयर फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन तो होगा नहीं, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, ए और डी में देखिए कुछ लॉयर्स, अगर देखो लॉयर्स के दो ही कैटेगरी, या फिर मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे, कोई तीसरी कैटेगरी तो होगी नहीं ना। ठीक है, तो डी भी नहीं होगा, तो बच्चा क्या, ए, बीच में लॉयर्स कुछ है आपके मेल्स और कुछ है आपके फीमेल्स, तो ए ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट देखो, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। अब देखो ये पैटर्न आपको बनाना है, बहुत सिंपल है, देखो ये वाली लाइन कहाँ दिख रही है,
ए ऑप्शन में दिख रही है मुझे तो, और कहीं नहीं दिख रही। बी होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, ए ऑप्शन है। बताइए, इतनी इजी क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ पे क्या रखना है, थोड़ा सा फोकस रखना है बस, और कुछ नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट। देखो 112, चलो ट्राई करो आप लोग इसको फटाफट जल्दी ट्राई करो। बन रहा है आपसे? सेलेक्ट द ऑड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ट्राइंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, सारी 2D फिगर ही तो है, ये भी 2D है। ठीक है, ये भी 2D है आपका, ये भी 2D है, ये भी 2D है। ये आपका सिलेंडर क्या, आपका 3D फिगर है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिलेंडर होगा। अगला, सेलेक्ट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। सिस्टम चल रहा है सही से जी? ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 + 4 8, 5 + 4 9, 6 + 4, ये 5 समझना है इसको, पता चलो कुछ और ही समझ लो, मिटा के दोबारा कर देता हूँ। 5 + 4 = 9, 6 + 4 = 10, आपका 13 + 4 क्या होना चाहिए? 17, लेकिन है 18। ठीक है, देखो सब में +4 हुआ है, तो सही ऑप्शन ऑड में क्या हो गया? डी। ओके, अब आपका अरेंज द गिवन वर्ड इन दिस सीक्वेंस इन विच दे अकर्स इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिक्शनरी में लगाओ जल्दी। डिक्शनरी देखना तो सबको आता होगा, फटाफट डिक्शनरी में अरेंज करो। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आंसर है इसका, जल्दी फटाफट करो। लगा लिया डिक्शनरी में सबने? लगा ही लिया होगा अभी तक, बहुत इजी है। देखो पहले क्या करते हैं, ए सिखा देता हूं मैं, सब लोग सीख लो। ए देखो सब में कॉमन है, सब में कॉमन है। दूसरा लेटर देखो, पी पी आर पी आर। अब पहले पी आता है कि पहले आर आता है? पहले इस वैल्यू को नहीं याद करने के लिए, पहले 16 आता है या पहले 18 आता है? 16 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले पता तो चल गया कि पहला, तीसरा और दूसरे में से ही कोई नंबर 1 पे आएगा। अब कौन आएगा? देखो डबल पीस में भी, डबल पीस में भी, डबल पीस में भी है। तीसरा देखो एल 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 सब में। अब ये पांचवा लेटर डिसाइड करेगा, ई है, आई है और वाई है। तो पहले ई आता है, ठीक है, तो पहले नंबर पे तो यही हो गया। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में पहला नंबर ये नहीं काट दो, पहला नंबर ये नहीं काट दो, सी और डी में है। चलो आगे चेक करो दूसरे नंबर पे कौन है। फिर उसके बाद आपका ई है, फिर उसके बाद आपका आई आएगा, यानी कि तीसरा नंबर आएगा। तो देखो तीसरा नंबर है, नहीं है, तो बचा क्या? ये 1 3 2 5 4। मैंने पूरा चेक नहीं किया, मैंने स्मार्ट वर्क किया, मैंने 1 3 देखा किस में आ रहा है, 1 3 सिर्फ इसमें नजर आ रहा था, मैंने उस पर चेक कर लिया। ठीक है, अब आगे भी चेक करोगे तो वही सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है, ये घर पे आप आराम से बैठ के चेक करते रहना। ठीक है, डी ऑप्शन है इसका आंसर, क्योंकि मैंने पहली दो में देख लिया 1 3 और किसी भी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इसको कहते हैं स्मार्ट अप्रोच, जिससे कि आपकी टाइम की भी बचत होगी और आपका सिलेक्शन भी पक्का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बेहतरीन क्वेश्चन, ट्राइंगल्स। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अब देखो इसमें बच्चे गलती तो करते हैं क्योंकि पास पास नंबर सब गिवन है। ठीक है, अब मेरा मार्कर जहां जहां पे चलेगा, ध्यान से देखना, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ कितने ट्राइंगल है। एक, ठीक, दो, दिखाई तो दे रहा है ना सबको? दो, तीन, चार, पांच, छ, छह हो गए। अब ये बड़ा ट्राइंगल देखो,
ये वाला 7, ये उसके अपोजिट 8, हो गया 8। अब ये वाला देखो 9, इसके अपोजिट 10। बस इतने ही ट्रायंगल, 10 और बस। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन। ओके, तो 10 ट्रायंगल्स आर देयर। नेक्स्ट 116, पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। If a mirror is placed on the line AB, then which answer figures in the right image of the given figures? ठीक है, नीचे ही हमें मिलेगा फिगर क्या है, ये है फिगर भाई। इसमें आप देखो, आपको मिरर इमेज बनाना है, कुछ नहीं होता मिरर में, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, बस ये सीक्वेंस देखो। अगर ये एरो ऐसा है ना, तो ये एरो ऐसा दिखाई देगा। देखो इस पे कौन से ऑप्शन में एरो ऐसा दिखाई दे रहा है, ए को छोड़ के बाकी सब में एरो ऐसे। ठीक है, अब ये जो आपके दो डॉट है ना, ये आपके ऐसे ही दिखाई देंगे, ट्रायंगल भी ऐसे दिखाई देगा, ये भी। ठीक है, देखो दो डॉट इसमें ऊपर नीचे हो गए, काट दो, इसमें भी ऊपर नीचे हो गए, काट दो। सी ऑप्शन। देखा एलिमिनेशन मेथड से कितना जल्दी आंसर आ गया, सी ऑप्शन। चलिए आगे, सेवनटीन देखिए। अरे इसको ए मत मान लेना, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा हूँ देखने के लिए। ठीक है, चलो 11 का स्क्वायर कितना होता है आपका, क्यूब है ना। अच्छा देखो 11 है, उसके आगे 1 3 3 2 है। ठीक है, आपको मालूम है कि 11 का क्यूब होता है, 11 का क्यूब कितना होता है, 1 3 3 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है, +1 एक्स्ट्रा है। अब अगला देखिए 12 का क्यूब, 12 का क्यूब क्या होता है आपका, 1 7 2 8। इससे +1 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 7 2 9। ऑप्शन में चेक कीजिए 1 7 2 9 कहाँ पे, सी ऑप्शन। मैंने आपको बोला था क्यूब्स और स्क्वायर्स याद करने के लिए, कोई वजह से ही बोला था मैंने। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्यूब्स वाले, स्क्वायर्स वाले, ठीक है, प्लस माइनस वाले, टेबल्स वाले भी आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ आप याद रखिए, क्यूब्स आप 20 तक, स्क्वायर 30 तक, टेबल मिनिमम टू मिनिमम 25 तक याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, भलाई होगा, नुकसान नहीं होगा इसमें। चलिए आगे चेक करते हैं। 118, सिलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब देखिए यहाँ पे Z है, X है, ठीक है, फिर D है और C है, फिर R है और Q है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या है, ML है। सबकी प्लेस वैल्यू आप लिख लो, 26 24। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 4, ये 3, फिर 18 और ये 17, ये आपका हो गया 13, ये हो गया आपका 12। इधर देखो -2 हो गया, इधर देखो -1 है, इधर भी -1 है, इधर भी -1, लेकिन ये आपका ZX क्या है, -2 है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए। ठीक है, ये पैटर्न जल्दी से जल्दी नोट कर लें, जल्दी नोट कर लिए पैटर्न को। ठीक है, सब में -1 हो रहा है, एक यही एक लॉट है जिसमें -2 हो रहा है, तो आपका सही ऑप्शन ए हो गया, ZX। नेक्स्ट 119, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फाउंड इज रिटन एज, ओके ये भी आपका वैसे तो पूरा लिखना पड़ेगा, FUND। ओके, ये हो गया आपका IRXQG। 6 15 21 14 4 9 18 24 17 और ये G है तो 7। ओके, आपको इसको बताना है स्ट्रेल का, STRALL। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका क्या हुआ, +3 हो गया, यहाँ भी +3 हो रहा है, ये भी +3 हो रहा है, ये भी +3 है, ये भी +3 है। तो बहुत इजी पैटर्न मिल गया, +3 का चल रहा है। ठीक है, 19 में +3 करोगे तो कितना आएगा, 22। 22 में क्या होता है, V ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, एक ही ऑप्शन में, सी में, सिंपल सी है, सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है V। और तो किसी में V से स्टार्ट होने वाला ही नहीं है, मैं आगे चेक करूंगा नहीं, क्यों मुझे टाइम बचाना है। जितनी देर में मैं चेक करूंगा पूरा, जब मालूम है V से स्टार्ट होने वाला एक ही टर्म है, तो मैं क्यों बार बार चेक करूँ, वो टाइम मैं किसी और क्वेश्चन में दे दूंगा, मैथ्स में दे दूंगा, मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर चेक कर ले, सी है। ठीक है, बहुत ऐसे लकी क्वेश्चंस होते हैं जिसका पहला लेटर ही मैच हो जाता है, वरना तो कोई कोई क्या करता है लास्ट तक खिंचता रहता है।
ठीक है, चारों ऑप्शन लास्ट तक सेम रहेंगे, ठीक है, सेकंड लास्ट तक सेम रहेंगे, लास्ट में जाके डिफरेंट करेंगे, तो उसमें तो पूरा निकालना पड़ता है। पूरा भी क्या, अगर स्मार्ट अप्रोच लगाओगे तो लास्ट से चेक कर लेना, पहले ऑप्शन देख लो कि ऑप्शन में कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, वहीं पे चेक कर लो, वहीं पे मारो सीधा तीर। चलो ये वाले 120, देखो क्या है इसमें, इसे भी आपको क्या बताना है, ऑड वन नहीं बताना है, इसमें आपको बताना है इसके बाद क्या होगा। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ट्राइंगल था, सर्कल यहाँ पे आ गया, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। तब मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर, देखो सर्कल यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका स्क्वायर था, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ट्राइंगल था, यहाँ पे आ गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फिगर्स रोटेट कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन जो भी नीचे आता है वो क्या हो जाता है, शेडेड हो जाता है। तो यहाँ पे शेड देखो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये तो सर्कल ही है, सर्कल होगा नहीं, तो बचा क्या, बी ऑप्शन, बी फॉर बॉल बचा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A series is given with a one term missing. Select the correct alternatives from the given ones that will complete the series. इसमें भी complete करना है सीरीज को, चलिए करते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे देख लें, यहीं पे लिख देता हूँ, 1 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है और ये 7 है। आपको नहीं लगना अल्टरनेट में, देखो 1 2 3 4 4, अगला 5 होना चाहिए, ई से स्टार्ट होना चाहिए, ई से स्टार्ट होने वाले 2 हैं, यानी कि ये ऑप्शन तो काट दो। अब अगला देख लो, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो अगला 8 होना चाहिए, 8 पे क्या होता है, एच, तो यहाँ पे तो जो है ये काट दो, बचा क्या, पहला ऑप्शन ई और एच होगा आपका अगला सीक्वेंस, अल्टरनेट में चल रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आर इज रिमेंबर हिज बर्थडे, ही इज बिफोर 5th में, ठीक है, यानी 4 को होगा, लेकिन कितने तक होगा ये भी देखते हैं। R is remembers his birthday is before 5th May and R's sister remember his birthday is after 3rd May. Okay. यानी कि 3rd May के बाद और 5th May से पहले, तो एक ही मई बचा, 4th May, ठीक है। तो ऑन विच डेट ऑफ मे हिज बर्थडे, 4th आएगा इसका, 4, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि रिमेंबर किया कि 5 तारीख से पहले और 3 तारीख के बाद, तो 4 ही तो बचा, तो 4th आंसर है इसका, बहुत सिंपल था। ये देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसने फोल्ड किया, इमेजिनेशन का कमाल है, इमेजिन करना पड़ेगा आपको कि इस तरह से फोल्ड किया है, काइट शेप बनाया है, फिर उसको काटा गया है। जब काटेंगे या फिर जब हम खोलेंगे तो एक सर्कल तो फॉर्म होना चाहिए, मेरे हिसाब से देखते सर्कल फॉर्म हो रहा है कि नहीं। हाँ सर्कल तो फॉर्म हो रहा है आपका, हमने काटा था ना, तो यहाँ पे तो ऐसा तो नहीं होगा, 4 तो बनेंगे नहीं, हमने कॉर्नर से काटे थे ना आपके, तो कॉर्नर में बनेंगे, तो बी ऑप्शन है इसका, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉर्नर से बने। ठीक है, ये वाला पोर्शन भी आपका कट होगा, ये तो प्लेन है, ठीक, ये भी कट होगा आपका, तो बी ऑप्शन है इसका सही। इमेजिनेशन का कमाल है और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट, ठीक है, आपके जितने भी नॉन वर्बल के जो पार्ट है, ठीक है, आप उसको आराम से अच्छे बुक से प्रैक्टिस करें, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा हद तक उसमें क्वेश्चंस गिवन है आपको, तो जब आप उसकी जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपकी इमेजिनेशन जो पावर है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है किसी भी चीज़ का कि हाँ मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया, आपने पुट किया और आंसर आ गया, ऐसा नहीं होता, आपको उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्यूब एंड डाइस हो गया आपका, मिरर वाटर हो गया आपका, एम्बेडेड हो गया, ठीक है, फिगर काउंटिंग्स होंगी, सारी चीज़ में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, हम आपको यहाँ पे तरीका सिखा सकते हैं, बाकी आपको खुद इमेजिनेशन पावर को बढ़ा के इमेजिन करके आपको सही आंसर्स टिक लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस रहिए नॉन वर्बल पार्ट में, ठीक है, वर्बल पार्ट में तो आराम से हो ही जाती है चीज़ें, ठीक है, आपने प्रैक्टिस की है, थोड़ा कॉन्सेप्शन में आ गया है तो कर लोगे उसमें। ठीक, अब चलिए देखिए, जैसे सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। नाइफ, कट, तो टेप, अच्छा नाइफ है तो कट करता है, तो टेप क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ज्वाइन करेगा, क्विट करेगा, हाई करेगा, ज्वाइन करेगा ना वो, तो ब्रेक,
टेप जो होता है किसी चीज को ज्वाइन करने के लिए होता है ना, कोई भी दो सब्सटेंस को अगर हमें ज्वाइन करना तो हम टेप से करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, टेप होगा, सिंपल। अब देखो 125, सेलेक्ट द नंबर व्हिच कैन बी प्लेस्ड एट अ साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। ओके, ये रहा क्वेश्चन मार्क। अब मैंने आपको तरीके बता दिए, तो दो वाले बहुत इजी है, कभी कभी तीन वाले भी आ जाते हैं और चार वाले भी आ जाते हैं, मैंने करवाए भी हैं आपको, ठीक है। आपने यूट्यूब चैनल हमारा देखा होगा, ठीक है, तो प्रीवियस सेट में हमने आपको ये सब चीज करवाई भी है, ठीक है। अब जैसे कि 5+5 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आंसर जो आएगा दो तरीके से आते हैं, या फिर ऐसे करने से आंसर आएंगे या फिर इस टाइप से आंसर आएंगे, ठीक है। देखो होता क्या, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, तो आपको ऐसे कुछ सम करने पे आंसर आएंगे, ठीक है, या फिर आपके कुछ ऐसे सम करने पे आंसर आएंगे, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक। अब यहाँ पे देखो हम ऐसे चलते हैं, तो 5+5 कितना होता है, 10। अगर मैं ऐसे चलूँ तो 5+3 8, बैठ नहीं रहा है, 7+3 कितना होता है 10। आपका फिर देखो यहाँ पे 8+9 कितना हो गया, 8+9 आपका हो गया 17, 10 और फिर उसके बाद आपका 7+10 ये भी 17 होता है। यानी कि जो नंबर आपका ऊपर आ रहा है सम करने के बाद वही नीचे भी आना चाहिए, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो आपका 6 और 7 कितना होता है 13, तो नीचे भी 13 आना चाहिए, लेकिन 8 तो पहले से है। तो 13 में मैं 8 में ऐसा क्या ऐड करूं, कौन सा नंबर ऐड करूं कि 13 आ जाए, 5, 4 ऐड करोगे तो 12 आएगा, 3 ऐड करोगे तो 11 आएगा, 2 ऐड करोगे तो 10 आएगा, लेकिन 5 ऐड करोगे तो 13 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें ऊपर सम किसका मिला है 13 का मिला है, तो नीचे भी सम 13 का मिलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, तो ये होगा आपका, ये है पूरा 25 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस सेट। आई होप आपने बहुत इंजॉय किया होगा, सारे क्वेश्चंस को आपने अच्छे से किए होंगे, कोई भी क्वेश्चंस में आपके डाउट होंगे नहीं, अगर हैं भी तो मैंने आपको इसका सॉल्यूशंस बता रखे हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होगी वहाँ पे हम आपके रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट थे ये आपके एक्चुअल सैनिक लेवल के थे, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के आते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आता, ठीक है, मॉडरेट पेपर होता है, इससे इजी आ सकते हैं, मॉडरेट ज़्यादा से ज़्यादा हाई चल जाएगा, लेकिन हाई लेवल बिल्कुल नहीं जाएगा। पैटर्न यही रहेंगे, क्वेश्चंस ऐसी सेट्स होंगे, ठीक है। बस ये है कि हम आपको अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिससे कि आपका माइंड जो है एक फ्लेक्सिबल बन जाए, हर क्वेश्चन को देखने के लिए समझने के लिए वो एक एलिजिबल बन जाए कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को देख के कर सकता हूँ, घबराऊँ नहीं, ठीक है। तो हमारी ये छोटी सी कोशिश आपके लिए, तो आई होप आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा इस सेशन को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, ओके।